ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए, मंगल 26 अगस्त 2024 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 20 अक्टूबर 2024 तक मंगल मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मंगल के इस गोचर का प्रभाव कन्या राशि वालों आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं मंगल ग्रह के विषय में। तो देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, साथ ही आपके दोस्त, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इसके अतिरिक्त सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग का फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इन सभी चीज़ों को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। विशेष तौर पर मेडिकल लाइन पर भी मंगल का ही प्रभाव देखा जा सकता है। तो जब मंगल देव 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो निस्संदेह यह आपके जीवन में प्रभाव तो अवश्य डालने का कार्य करेंगे। मंगल यदि जन्म पत्रिका में मजबूत स्थितियों में हो तो व्यक्ति साहसी होता है, व्यक्ति पराक्रमी होता है और मेहनत करने से नहीं घबराता है। साथ ही मंगल के शुभ होने पर व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और साथ ही व्यक्ति बहुत ही कूल माइंडेड होता है। मंगल अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन का लाभ भी देखने को मिलता है। हाँ, अक्सर अगर देखा जाए तो मंगल अच्छी परिस्थितियों में हो तो व्यक्ति के पास मल्टीपल प्रॉपर्टी भी होती है। लेकिन यही मंगल यदि जन्म पत्रिका में खराब हो जाए तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को ये डिस्टर्ब कर देते हैं। तो देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, मंगल का वर्तमान समय की अगर हम गोचर की बात करें तो ये जो गोचर हो रहा है यह आपके 10वें भाव से गोचर होगा। तो निस्संदेह यह गोचर आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला होगा। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों, मंगल का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में होने जा रहा है। यदि हम बात करें मंगल की तो मंगल आपके तीसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, साथ ही ट्रेवलिंग को शो करता है। वही अष्टम भाव जो होता है यह रिसर्च, अकल्ट, इसके साथ तंत्र मंत्र, छुपी हुई वस्तुएं, इसके साथ ही आकस्मिक होने वाली घटनाएं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्टिविटी आदि को रिप्रेजेंट करता है। तो जब मंगल 10वें भाव में होंगे तो इनको दिग्बल प्राप्त हो जाएगा। हालांकि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन आपको ये निस्संदेह बहुत अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि 10वें भाव में मंगल के होने की वजह से कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत ही अच्छे टाइम फ्रेम की शुरुआत होगी। विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहने वाला है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। वही बॉस के साथ में आपके संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि जो भी आप कार्य करेंगे उसका प्रेज आपको जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही अपने कार्य क्षेत्र को लेकर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। आपकी पूरी एनर्जी आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपके मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन मिलने के योग अवश्य दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर यदि आप मेडिकल लाइन, इसके अतिरिक्त सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, डिफेंस के अंदर काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए प्रमोशन लेकर आने वाला है। आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यद्यपि अगर बात करें तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। देखिए, जब मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से आप देख पाएंगे कन्या राशि वालों, आपके जीवन में जो अभी तक आलस्य का भाव चल रहा था या काम को कल पर टालने की आदत चल रही थी, उन तमाम आदतों से आप बाहर निकलेंगे। आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। साथ ही कुछ कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक आप देख पाएंगे कि अपने पर्सनालिटी को लेकर आप चिंता करते नजर आएंगे, यानी कि चिंता के साथ साथ चिंतन भी करेंगे और अपने पर्सनालिटी को निखारने के लिए जिम वगैरह, योगा वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं या किसी भी प्रकार के डाइट प्लान की तरफ भी आप अग्रसर होंगे। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही आप देखेंगे कि लगन पर मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी थी तो वह परेशानी अवश्य दूर होगी, लेकिन थोड़ा सा क्रोध की अधिकता आप में रह सकती है। और साथ ही आप देख पाएंगे एनर्जी तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्रोध की वजह से कुछ कार्य आपके खराब हो सकते हैं, कुछ रिलेशंस आपके खराब हो सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ ही मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जहां पर धनु राशि आती है। तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि यह समय आपके प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। कोई बड़ी प्रॉपर्टी डील कर सकते हैं आप। इसके साथ ही आपके घर में रेनोवेशन वगैरह का काम हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर पैसा खर्च हो सकता है। लग्जरी में वृद्धि करते हुए आप नजर आएंगे। आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान यदि आपका कोई मकान को लेकर कोई
मतलब आप सोच थी जमीन को लेकर, कोई सोच थी कहीं प्रॉपर्टी लेना था, तो वो तमाम कार्य आपकी इस समय अवधि के दौरान बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके घर परिवार पर पैसा खर्च होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मंगल की जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने की वजह से आपकी माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप उनको पहले से कोई ब्लड से रिलेटेड इश्यू है, हालांकि माँ के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, माँ के बारे में आप चिंता करते भी नजर आएंगे, पुराने मित्रों से आपको मुलाकात करने का अवसर प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में मंगल देव के होने की वजह से थोड़ा सा आंतरिक तौर पे आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर चीजें आपके लिए बढ़िया रहेगा। साथ ही नई प्रॉपर्टी, नया वाहन, मकान का सुख, रेनोवेशन वगैरह के कार्य भी आप कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे लाभ की यहाँ पर प्राप्ति होगी। अब देखेंगे मंगल देव की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां पर मकर राशि आती है जो कि इनकी उच्च की राशि है, और साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि आपको आकस्मिक धन का लाभ होगा। साथ ही आपके द्वारा जो भी एफर्ट्स किए जाएंगे, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, वो काफी ब्रेव डिसीजंस होंगे। इस समय अवधि के दौरान आप कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं और उन डिसीजंस में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आगे चल के वो निर्णय आपके सही साबित होंगे। वही बहुत सारी एनर्जी आपके संतान पर लगने जा रही है। यदि आपके पहले से संतान है तो संतान को लेकर कोई ट्रेवलिंग हो सकती है। साथ ही संतान से मिलने जुलने का भी कार्यक्रम आप बना सकते हैं यदि दूर रहते हैं तो। कन्या लग्न या कन्या राशि वालों, प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करते हैं तो प्रेम में अनुकूलता तो अवश्य आपको देखने को मिलेगी। यदि आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं, 4-5 वर्षों से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो इस समय अवधि के दौरान अपने रिलेशंस में जो भी दूरियां आ गई हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको आप दूर करने का प्रयास करेंगे। नो डाउट आप देख पाएंगे कि मंगल की एनर्जी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो आप एनर्जेटिक तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पार्टनर के साथ में कहासुनी होने की वजह से थोड़ा सा आपका मन मस्तिष्क व्यग्रित हो सकता है और विशेष तौर पर दिल के बजाय अब आप दिमाग से सोचना शुरू करेंगे। इसके साथ ही समय अवधि के दौरान यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो आपके ब्रेकअप होने की संभावनाएं, वही कुछ लोगों के जीवन में नए प्रेम की एंट्री हो सकती है। आप किसी के साथ में रिलेशन में आ सकते हैं, किसी को प्रपोजल्स अपना दे सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो संतान की स्थिति तो ठीक है, लेकिन संतान को लेकर थोड़ा आप सावधानी जरूर बरतिएगा। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर बढ़िया स्थिति बन रही है, संतान का सुख प्राप्त होगा। लेकिन जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने खान पान को लेकर, रहन सहन को लेकर, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी के पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप खेल कूद स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में मेहनत के आधार पर आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। हालांकि आप अपने बिजनेस व्यापार में सफलता प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे और जो भी निर्णय लेंगे तो वो सही साबित होंगे, तो बिजनेस व्यापार से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपका बिजनेस किसी भी प्रकार से ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है या आप स्वयं ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, धन की स्थितियों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, धन लाभ की स्थितियां बेहतर आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। साथ ही आप लग्जरियस चीजों पर या खुद पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। इस टाइम फ्रेम के दौरान आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी कोई परचेज कर सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो सावधानी रखिएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पर कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर बढ़िया रहेगा। आपकी फिटनेस अच्छी होगी, आपके परिवार पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत किसी के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, ओवरऑल स्थितियां बेहतर हैं। तो मैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर बहुत ही शानदार देख रहा हूं। साथ ही विदेशी भूमि से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा, विदेश से धन लाभ होने के योग यहां पर दिखाई देते हैं। साथ ही लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अथवा इस समय अवधि के दौरान फिक्स डिपॉजिट की तरफ भी आप जा सकते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग आप करते नजर आएंगे, तो ये स्थिति बहुत ही बढ़िया यहां पर रहने वाली है। साथ ही आप अपने कार्य में कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नई चीजें यहां पर क्रिएट करेंगे, कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो